धर्मार्थ काम मोक्षाणा मारोग्यम मूलमुत्तमम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का सबसे बड़ा आधार है स्वास्थ्य। जो व्यक्ति अपने आहार और विहार को संतुलित रखता है वही वास्तव में स्वस्थ, शांत और सुखी रहता है। नमस्ते बहनों, मैं हूँ स्वाति। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय साझा करने जा रही हूँ। आचार्य वाग्भट की ग्रीष्म ऋतुचर्या, यानी गर्मियों में हमें अपना दिन कैसे शुरू करना चाहिए। सुबह उठते ही कौन से 6 काम करने चाहिए ताकि शरीर भी ठंडा रहे, मन भी शांत रहे और पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहे। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप, पसीना, थकान, चिड़चिड़ापन, कम भूख और कभी-कभी शरीर में अंदरूनी गर्मी का एहसास। मेरी बहनों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि अगर सुबह की शुरुआत सही ना हो तो पूरा दिन भारी भारी सा लगता है। लेकिन आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि मौसम के अनुसार जीवन जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आचार्य वाग्भट ने ऋतुचर्या के माध्यम से हमें बहुत सुंदर और वैज्ञानिक जीवन शैली दी है और आज मैं उसी आधार पर आपको बताने जा रही हूँ कि गर्मियों की सुबह उठते ही कौन से 6 काम आपको करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले काम की, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ताकि वह अपने स्वास्थ्य और आयु की रक्षा कर सके। सुबह का वह समय जब प्रकृति अभी शांत होती है, हवा में ताजगी होती है और मन सबसे अधिक निर्मल होता है, वही सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर आप इस समय उठती हैं तो एक अलग ही हल्कापन महसूस होगा, मानो दिन की शुरुआत किसी वरदान की तरह हो रही हो। गर्मियों में ये और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है शरीर पर गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठ जाएं। ये आदत शरीर को भी संतुलित करती है और मन को भी स्थिर रखती है। अब आते हैं दूसरे काम पर, उठते ही शरीर को पानी देना। सुबह उठते ही शरीर को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। रात भर शरीर बिना पानी के रहता है, इसलिए सुबह का पहला गिलास पानी शरीर को भीतर से जगाता है। आयुर्वेद में सुबह के पानी को बहुत महत्व दिया गया है। कई जगह इसे अमृत के समान भी माना गया है क्योंकि यह शरीर की आंतरिक सफाई में मदद करता है और पाचन को सक्रिय करता है। सुबह धीरे धीरे पानी पीने से शरीर अंदर से ताज़ा हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गर्मियों में बहुत बर्फ वाला पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत ठंडा पानी पाचन को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए सामान्य पानी पीना बेहतर रहता है। अगर आप चाहें तो सादे पानी के साथ दिन की शुरुआत कर सकती हैं। यही सरल आदत शरीर को हल्का और ताज़ा महसूस कराती है। अब बात करते हैं तीसरे काम की, मुंह और जीभ की सफाई करना। सुबह उठते ही मुंह साफ करना, कुल्ला करना और सबसे ज़रूरी जीभ साफ करना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में जीभ पर जमा परत को शरीर में जमा हुए अपच और विषैले तत्वों का संकेत माना जाता है। जिह्वा शुद्धि आरोग्यस्य द्वारम, अर्थात जीभ की सफाई स्वास्थ्य के द्वार खोलती है। क्योंकि जब जीभ साफ होती है तो मुंह की ताजगी भी बढ़ती है, स्वाद भी बेहतर लगता है और शरीर हल्का महसूस करता है। ये छोटा सा काम भले ही लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। अब चौथा काम, आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वेगान न धारियेत, यानी शरीर के प्राकृतिक वेगों को रोकना नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद शरीर अपने प्राकृतिक ढंग से शुद्ध होना चाहता है। अगर उस समय शौच या मूत्र का वेग हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। यह एक बहुत सामान्य बात लग सकती है, लेकिन शरीर की सेहत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जल्दबाजी में इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शरीर के संकेतों का सम्मान करना चाहिए। सुबह का समय शरीर को सहजता देने का समय है।
उसे दबाव देने का नहीं। जब हम अपने शरीर को उसकी प्राकृतिक गति में जीने देते हैं तो पूरा दिन भी अधिक आराम से और संतुलन के साथ बीतता है। अब आते हैं 5वें काम पर, शरीर को ठंडक देने वाली हल्की दिनचर्या अपनाना। ग्रीष्म ऋतु में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए सुबह की दिनचर्या भी ठंडी प्रकृति की होनी चाहिए। यानी बहुत भारी, बहुत तेज या बहुत थका देने वाली शुरुआत नहीं। सुबह हल्का स्नान करना, चेहरे पर ठंडा या सामान्य पानी लगाना, साफ और शांत वातावरण में कुछ समय बैठना, ये सब बहुत लाभकारी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर को शांति, छाया और ठंडक की जरूरत होती है। अगर सुबह बहुत भागदौड़ या जल्दबाजी में शुरू हो तो शरीर जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत धीरे, शांत और संतुलित तरीके से हो तो पूरा दिन सहज लगता है। गर्मियों में बहुत गर्म पानी से नहाना भी ठीक नहीं माना जाता। इसके बजाय सामान्य तापमान का पानी शरीर को ताजगी देता है। यानी हमें गर्मी के खिलाफ नहीं, बल्कि गर्मी के अनुसार चलना चाहिए। अब आता है छठा और बहुत महत्वपूर्ण काम, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग मन की चंचलता को शांत करता है। सुबह का समय सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन की शुरुआत कुछ मिनटों के श्वास प्रश्वास अभ्यास, ध्यान या हल्के योग से की जाए तो मन स्थिर रहता है और दिन भर तनाव कम महसूस होता है। गर्मियों में विशेष रूप से अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम बहुत लाभकारी माने गए हैं। ये शरीर को भीतर से ठंडक देते हैं और मन को भी शांत करते हैं। यह एक बहुत साधारण सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। बहुत भारी एक्सरसाइज या अत्यधिक श्रम गर्मियों में सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। इसके बजाय शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करना चाहिए। यही आयुर्वेदिक समझ है। तो मेरी बहनों, समय पर जागना, पहला पानी पीना, मुंह और जीभ साफ करना, शरीर के प्राकृतिक वेगों को रोकना नहीं, ठंडी और हल्की दिनचर्या अपनाना और अंत में कुछ मिनट योग, प्राणायाम या ध्यान करना। अगर आप इन 6 आदतों को रोजाना अपनाती हैं तो गर्मियों में भी आपका शरीर हल्का, मन शांत और दिन ऊर्जावान रह सकता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, केवल सुबह की दिनचर्या ही नहीं, बल्कि भोजन भी ग्रीष्म ऋतु के अनुसार होना चाहिए। गर्मियों में बहुत तीखा, बहुत तला भुना, बहुत भारी भोजन शरीर में और गर्मी बढ़ा सकता है। इसके बजाय हल्का, ताज़ा और सरल पचने वाला भोजन लेना चाहिए। मौसमी फल, पर्याप्त तरल पदार्थ और संतुलित आहार शरीर को गर्मी से बचाते हैं। यानी आयुर्वेद हमें यह नहीं कहता कि हम जीवन से कुछ छीन लें, बल्कि यह सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जिएं। आचार्य वाग्भट का संदेश बहुत गहरा है। अपने शरीर को मौसम के अनुसार ढालिए, प्रकृति के साथ चलिए और अपनी दिनचर्या को उसी के अनुरूप बनाइए। मेरी प्यारी बहनों, गर्मियों की हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाइए। उसे हल्का, शांत, ठंडा और संतुलित रखिए, क्योंकि सही सुबह ही सही स्वास्थ्य की नींव होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर करें। सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव लिखकर सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।